अनुपमा जी, आप आप भी थी वहाँ, और एक एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बना था, और वहीं एक उसी समय विचार हुआ था। प्लानिंग तो पहले से चल रही थी। सो जनवरी वी स्टार्टेड दिस, और अभी तक ये जर्नी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े और अपना कंट्रीब्यूशन दे दे चुके हैं, दे रहे हैं, और उसके साथ साथ कई सारे आईटी एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सो अनुपमा जी, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं, और थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट। हम हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्लब की, आप आए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आशुतोष जी। आई मीन, इसके लिए आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप हमारे ही लोगों के बीच हमें ही बुला रहे हैं, तो इसमें थैंक यू की क्या बात है, राइट? आई मीन, इट वाज़ जस्ट कि टाइम पहले नहीं मिल पा रहा था। अभी इस बार आपने कहा तो मैंने कहा कर दो, बस इसी संडे को मिल लेते हैं हम लोग। सो जी जी, रियली और एक्साइटेड। जी, हाँ, और इस बार ना ये बिहार इनोवेशन चैलेंज में जो फाइनलिस्ट लोग थे, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ उसमें से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आई थिंक। सो दे या ऑल आर वेटिंग, वे आर वेटिंग, और आज के इस सेशन से बहुत लाभ मिलेगा उन्हें आपके अनुभव से। सो शुरू करना चाहते हैं आप, प्लीज पहले अपना शॉर्ट, अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में थोड़ा प्लीज बताइए खुद ही। बिल्कुल। So thank you so much आशुतोष जी, थैंक यू सो मच सॉफ्टवेयर क्लब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिहार के लिए, पटना के लिए तो आप जब भी बुला लो तो मैं रात में उठ के तैयार हो जाऊंगी कि भाई चलो अपने लोगों से बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन, मैं हूँ बिहार से, बॉर्न एंड बॉट अप इन पटना। पापा का ट्रांसफ़र होता रहा, पापा वॉज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जहाँ जहाँ वो गए हम भी चलते गए। बाद में जब फाइनल 9th-10th पे आए तो हुआ कि भैया पटना में रह लो, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई है। 10th हमने फिर वहाँ से किया, रघुनाथ बालिका विद्यालय कंकरबाग में, एक गवर्नमेंट स्कूल है। बिकॉज हमारे यहाँ पापा की ट्रांसफ़र या तो जून में होता था या जनवरी में होगा, तो उसके बेसिस पे हमारी सीबीएसई या बिहार बोर्ड डिसाइड होता था। तो ये वाला ऐसा स्लॉट था कि मेरे को बिहार बोर्ड में जाना पड़ा 10th में, एंड 9th वाज सीबीएसई बोर्ड फॉर मी। तो आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पता चला कि बिहार बोर्ड में 10th बोर्ड में 9th का भी कोर्स आता है। तो पैरेलली मुझे दोनों पढ़ना पड़ा, 10th भी पढ़ाई कर रहे थे, 9th भी पढ़ाई किया। करने के बाद फिर आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने कॉलेज की रिकॉर्ड ब्रेक की, तब तक कोई कॉलेज में इतने स्कोर नहीं लाए थे। ये सब हुआ, उसके बाद फिर पता चला कि भाई अब कुछ तो करियर के बारे में सोचना है। माय फादर इज फ्रॉम वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। उन्होंने कहा भाई तुम लोग को आगे कुछ करना है तो भाई अपना कमाओ, अपना करो, है ना, हम तुम लोग को पढ़ाई तक का हम लोग कर देंगे। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। हम लोग बड़े हुए उस टाइम। अब जैसे भी आप लोग के माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूं, जॉब करूं, क्या करूं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे। तो अगर अपनी स्टेटस सही करनी है तो भाई नौकरी कर लो, और नौकरी करनी है तो पढ़ाई करो ढंग से, राइट? तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस वी ब्रॉट अप, एंड आई हैव टू मोर ब्रदर। तो तीनों लोग हम लोग, वही कहानी थी। फिर बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैथ्स लिया तो पता चला कि यार मैथ्स लेना है तो इंजीनियरिंग लोग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो चलो आईआईटी वाईआईटी जेई का प्रिपरेशन दे दो। सो दैट वे इट वाज नॉट वेरी वेल प्लान। जैसे अभी देखो आजकल के बच्चे 7th-8th ग्रेड से प्लान कर लेते हैं क्या करना चाहिए, हम लोग के टाइम बस होता गया, चलता गया। आई डोंट नो आप लोग का भी ग्रुप का एज ही क्या है, बट जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी इंजीनियरिंग का, उस टाइम बिहार वाज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, राइट? कुछ लोगों ने तो शायद वो इस देखा भी नहीं हो उस टाइम। तो किडनैप बहुत ज़्यादा होते थे, गर्ल्स कैन नॉट गो एनीवेयर अलोन। मेरे पापा वहाँ पोस्टेड नहीं थे। मेरे बड़े भाई की ऑलरेडी एमआरईसी जयपुर में एडमिशन हो चुका था, तो मेरे को escort करने के लिए कोई नहीं था। बट माई फादर वॉज लाइक ऑलवेज मोटिवेटिंग मी कि कोई कर सकता है तो तुम कर लोगे, अगर आज तक किसी लड़की ने जेई किया है तो तुम क्लियर कर लोगे। नो, ऑल दोज मोटिवेशन फैक्टर वाज देयर। एंड बट फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर कर पाई, 12th के साथ आई कुड नॉट क्लियर। तब तक मेरे छोटे भाई भी प्रिपरेशन पे आ गए। फिर एक साथ हम लोग दोनों ने जेई क्लियर किया, आईआईटी कानपुर आए, वहाँ से इंजीनियरिंग की। फिर समझ में आया अरे यार यहाँ तो बिहार में हम लोग हम बोलते हैं, यहाँ पे तो हम सब हंसते हैं, ये हम क्या है, मैं क्यों नहीं। तो समझ में आया थोड़ा कि यार बिहार के बाहर भी दुनिया है, राइट? और नाउ वी नीड टू गेट एडजस्टेड टू दैट, राइट? सो
अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे हम लोग, इंग्लिश तो सबने पढ़ाई की थी, बट बोलने की प्रैक्टिस कहाँ बिहार में इतना ज़्यादा। अब तो कुछ कॉन्वेंट स्कूल, अच्छे स्कूल हो गए हैं। तो शुरू में तो सब कुछ सारे प्रोफेसर लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट। तो बट एक चीज़ बहुत अच्छी है बिहारियों की, अपने लोग को तो पता ही है, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। तो प्रॉब्लम आए तो कर लेंगे टाइप वाला, तो वो जुनून था कि यार अब घुसे हैं तो 4 साल तो पढ़ाई करके ही निकलना है, तो चलो सीखते हैं, करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क डाला, एफर्ट डाला, एंड फाइनली 4 साल में जी कि मतलब आईआईटी से निकल गए। तो बस वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। बैंगलोर आए तो ये तो और भी अलग दुनिया, इन्फोसिस में नौकरी लगी। तो मतलब वही कह रहे हैं ना कि वो छोटे से कहते हैं ना, कुएं से निकल के मछली बड़े 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 होते हुए, लेकिन सच पूछो तो दिल में अभी भी वही है कि अनरसा मिल जाए, बालू से ही मिल जाए खाने को, तो यू नो दिल उससे खुश होता है कि अभी कोई बिहार जा रहा है तो अनरसा जरूर मंगाती हूँ। अभी ये रामदाना की जो लाई होती है वो दुनिया में कहीं मिल जाए, बट बिहार में जो खोआ वाला होता है रामदाना का, अभी भी मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, अभी कोई गए थे लेकर के आए हैं। तो कितना भी बड़ा समुद्र में डाल दो हम लोग को, बट हम लोग दिल से तो वही रहते हैं। तो यही है आशुतोष जी, जर्नी चलती जा रही है, काफी एक्सपोजर हो रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और लोगों से। बट हाँ मतलब प्राउडली कि यू नो वी आर ऑलवेज प्राउड कि हम बिहारी हैं, उसके लिए बहुत सारी जो विकास बोलते हैं ना कि लेट्स इंस्पायर बिहार की जो कॉन्सेप्ट है कि बिहार ऐसे ही नहीं था इतना बड़ा पहले, है ना। हम लोग के डीएनए में वो है कि बहुत सारी स्किल्स है जो दिखती है कि बाहर वालों के पास नहीं है, एंड शायद हम कहीं भूल गए थे, लेकिन जब मौका आता है तो याद आ जाता है और हो जाता है काम। तो आशुतोष जी, दैट वाज आवर शॉर्ट माय शॉर्ट जर्नी। ऐसे करेक्ट। तो है ना। थैंक यू। राइट। बहुत ही इंस्पायरिंग। अच्छा, इस जर्नी के बीच में आपने एक समय ऐसा हो आया होगा जो आपने रियलाइज किया होगा कि अब स्टार्टअप करना है ना। तो ये तो आपकी अर्ली लाइफ जर्नी थी। अच्छा, आज का जो विषय है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे बिल्कुल। पहले भी चर्चा हुई है। जी। अनुभा जी आई थी, अरविंद सर जुड़े हैं, उन्होंने उन लोगों ने भी डिस्कस करा था कि नहीं, टैलेंट गैप है, इसको ये कैसे इसको ब्रिज करे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस विषय में क्या कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे रियलाइज किया, कब रियलाइज किया कि अब स्टार्टअप करना है। तो इसका कोई वैसा नहीं होता राइट टाइम, या कभी आपको आपकी वो क्या कहते हैं कुंडलिनी जगेगी तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप आज करना है। बट हाँ, ऐसे सिनारियो आते जाते, राइट। वो माइंडसेट होना चाहिए। अभी क्या हो गया है ना कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक फैशन वर्ड हो गया है। सबको लगता है यार दूसरे कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लें, बट सबको करना भी नहीं चाहिए और सबके बस की बात भी नहीं है ना। तो क्या देखना चाहिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सिंपल। मैं स्पेशली यूथ को बोलती हूँ अपने कंट्री में कि आपको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना है नहीं बनना है, भूल जाओ उसको, वो ये क्वेश्चन को भूल जाओ, वो आंसर करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। सबसे पहले ये आंसर करने की जरूरत है कि आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आज घर में किसी के घर में आयरन खराब हुआ था तो आपने बनाया क्या? घर में कहीं पानी लीक हो रही थी तो आपने कुछ एफर्ट डाला क्या? बना या नहीं बना दूसरी स्टोरी है ना। घर में किसी के जूते चप्पल टूटे तो आपने बनवाए क्या? घर में कभी कुछ भी प्रॉब्लम आया है घर में, सोसाइटी में, आसपास में, आपको पहले प्रॉब्लम दिखा क्या? राइट। और प्रॉब्लम दिखा तो आप बस ये छोड़ दिए कि चाहे नीतीश भैया करें चाहे मोदी अंकल करें, है ना, या आपने कुछ एफर्ट डाल के सॉल्व किया। इफ दिस स्किल इज नॉट देयर विद यू, डोंट ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप, देन ट्राई बिजनेस। अगर फिर भी आपको लगता है हमको जॉब नहीं करना चाहिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस, आई एम नॉट श्योर इफ आई आस्क क्वेश्चन कैसे लोग यहाँ रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे। बट एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस रहता है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, या स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलिए। वो डिफरेंस ये है कि आप बिजनेस जो करते हैं वो कोई और सेम टाइप का बिजनेस किया हुआ है, तो आपके पास बिजनेस मॉडल रेडी रहता है। जैसे मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है, मुझे पता है कि हमारे शहर में, हमारी जान पहचान में 10, 100, 15 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कपड़े की दुकान खोली है, तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। मुझे कहीं कहीं उसमें फेल हो रहे हैं तो आई कैन ऑब्जर्व देयर बिजनेस मॉडल, आई कैन कॉपी देम। दैट इज बिजनेस। स्टार्टअप में आप वो चीज कर रहे हो जो किसी ने पहले नहीं किया है।
जैसे ओला भी बोलते हैं लोग कि ओला उबर का कॉपी है, यस ऑफ कोर्स उबर का कॉपी है। उबर ने यूएस में किया था, ओला ने इंडिया में किया था, तो वो स्टार्टअप इसलिए हुआ ओला क्योंकि उनकी जियोग्राफी चेंज हो गई थी, है ना। तो दैट इज ऑल्सो, सो स्टार्टअप में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, आपका कस्टमर सेगमेंट चेंज हो सकता है, आपकी जियोग्राफी चेंज हो सकती है, बट समथिंग इज देयर न्यू विच यू कांट कॉपी, है ना। सो अगर वो सॉल्व करना है तो अभी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब 1000 प्रॉब्लम तो अभी मैं गिना दूं यहाँ पे, है ना। तो लेकिन वो प्रॉब्लम में एक भी प्रॉब्लम अगर आप कनेक्ट होते हैं तभी स्टार्टअप कीजिए, अदरवाइज वेट ना कीजिए कि भैया मुझे आज अनुपमा जी का सेशन सुने, बड़ा अच्छा लगा उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, एंड चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। दैट इज नॉट द राइट वे टू डिसाइड। तो मैं और मेरे हस्बैंड, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो हम दोनों का ये लगा रहता था कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम है, कुछ तो सॉल्व करो, एंड वी बोथ वर इन जॉब दैट टाइम। कुछ करते यार, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन ऑलवेज यूज्ड टू हैपन, बट वी नेवर ट्राइड कि चलो इतनी अच्छी क्वेश्चन जॉब छोड़ करके ये कर लेते हैं। फिर देन आई गॉट माई डॉटर, एंड सो बर्थ के पहले, आई मीन जब मेरी बेटी हुई इसके पहले मैंने पेटेंट्स वगैरह फाइल किए थे हनीवेल में, एंड कपल ऑफ देम वेर इन पाइपलाइन। बट देन आई वॉज वेरी क्लियर कि नाउ आई हैव माई डॉटर, आई विल स्पेंड ओनली दिस अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑफिस, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब ये करने लगे तो ऑफकोर्स मैं जो पेंडिंग पेटेंट थी उस पर टाइम नहीं दे रहे थे। माई मैनेजर सैट विद मी वन डे कि अनुपमा आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि अगर मेरी पेटेंट अप्रूव होती है तो उनकी भी अप्रेजल अप्रूव होती है, राइट। तो उनकी मतलब अप्रेजल उनका अच्छा जाता है, राइट। तो वो उनका आइडिया था, माइंडसेट। तो हमने कहा कि सर पेटेंट के लिए रिसर्च चाहिए होता है और मुझे बहुत टाइम देना होता है, विच एट दिस मोमेंट आई कांट गिव, यू नो। सो ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो क्वेश्चन दिमाग में आते थे, यार मैं किसको जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं जॉब को जस्टिफाई कर रही हूँ, अपनी बेटी को जस्टिफाई कर रही हूँ, या अपने आप को कर रही हूँ। मैं एवरी डे आई एम ट्राइंग टू थिंक कि यार मैं आज किसको, जो वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना, वो तो आप, वो अलग ही टॉपिक है, मैं किसी और दिन उस पर सेशन लूंगी। बट मैं सोची थी कि मैं कर क्या रही हूँ, तो ये सारे थॉट प्रोसेस, देन कुछ करना है, इतने प्रॉब्लम दिखते थे सोसाइटी में, ये सब हुआ। फिर बैठे दोस्तों के साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों से पूछा क्या है, उन्होंने कहा अनुपमा तुम टेकी हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकती, बिजनेस में सेल्स करना होता है, तुम्हें सेल्स आता है क्या? ऐसे नहीं, बात करना आता है, सेल्स नहीं आता है, राइट। सो मैंने सेड कि तुम तो दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर बना लोगी, बट बेचोगी कैसे उसको ना। ऑल दिस थॉट्स वर गोइंग ऑन, एंड देन वन फाइन डे लगा कि यार ठीक है, ट्राई नहीं करेंगे तो फायदा क्या, मतलब ठीक है। आई मीन विद गॉड ग्रेस हम लोग की बैकग्राउंड ऐसा था कि ये था एक क्वेश्चन कि भाई जॉब तो फिर कभी भी जब चाहेंगे आके ले लेंगे, सो लेट मी ट्राई समथिंग, एंड दैट वाज द थिंग। एक दिन शाम में गए ऑफिस में, अपने बॉस को बोला कि सर मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो बेचारे परेशान हो गए कि अनुपमा भी तुम पीक ऑफ द करियर हो, क्यों ये करना है, क्या करोगे? हमने कहा सर नहीं मालूम है क्या करेंगे, बट आई विल डू समथिंग ऑन माइंड। सो ऐसे डिसीजन लिया, ऐसा कोई बहुत प्लान नहीं था। फिर मैं घर पे आई, अपने हस्बैंड को ही बताया, ही सेड यू आर हैप्पी, आई सेड आई एम हैप्पी, एंड ही सेड गो अहेड, करो जो करना है अच्छे से करो, यू नो। सो इट वाज नॉट दैट वे प्लान। एंड देन फिर आइडियाज पे काम किया, बहुत कुछ किया। अब तो खैर 9 साल हो गए मुझे इस पे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। आ, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। अच्छा, एक 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 अभी हमारा क्वेश्चन ये होगा कि आपका जो स्टार्टअप है इंटरव्यू क्रैकर, उसके बारे में कुछ बताएं। लेकिन उससे पहले क्यूरियोसिटी है, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो जैसा कि आपने, हम लोग जानते हैं कि आईआईटी कानपुर से और विकास वैभव सर भी साथ में मतलब मतलब हाँ, आईआईटी मैं और कानपुर विक्की ट्रेनिंग, बैचमेट थे, करेक्ट। हाँ, बैच में। तो राइट। वो उस जो कॉलेज लाइफ है उसका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज। विकास नहीं है तो विकास के बारे में बता सकती हूँ, राइट, यहाँ पे है ना। सो विकास इज, यू नो, शुरू से बहुत ही शांत सीधे, मतलब ऐसा था कि, एंड हम लोग के टाइम ऐसा होता था, हम लोग 400 स्ट्रेंथ था हमारे बच्चों, हमारे बैच का, उसमें बस हम 11 गर्ल्स थे। तो हम 11 को तो सभी पहचानते थे, बट हम सबको नहीं पहचानते थे, राइट। आई मीन दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो आई न्यू, मैंने कहा मेरा भाई भी था, हम लोग दोनों ने साथ आईटी क्लियर किया था, तो भाई वाज विद विकास, उन्हीं के हॉस्टल में रहते थे ये दोनों लोग, वहाँ पे थे। तो आई न्यू कि ये लोग फ्रेंड है, साथ में ट्रेन, पटना की एक ही ट्रेन होती थी, हम लोग साथ में आते थे, राइट। बट उतना इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिला था, बट ये पता चला था कि वहाँ उस टाइम से ये पॉलिटिक्स में काफ़ी थे, अपने बॉयज़ हॉस्टल के प्रेसिडेंट्स वगैरह भी रहे थे विकास उस टाइम पे वहाँ पे।
फिर मैं अब जब जॉब वॉब के बाद विकास से मिलने गई पटना में, तो फिर मैंने पूछा विकास से, विकास तुम कौन सी ट्रेन से आते थे? बोला अनुपमा तुम्हारे साथ ही आते थे, तुमको नहीं पता है बट हमें याद है कि हम लोग तुम्हारे साथ आते थे। सो लेकिन उसके बाद से जब विकास, क्योंकि विकास जॉब किए नहीं तो तुरंत उन्होंने फिर अपने ये सर्विस ज्वाइन कर ली थी, राइट? सो वी वर फॉलोइंग विकास, वी वर सीइंग कि ये क्या कर रहा है, मतलब मोर देन द सर्विस, वो जो उस टाइम शुरू में था, उससे ज़्यादा हम लोग इसकी ये हिस्ट्री को लेकर के जो वो लिखते थे अपना ब्लॉग, उसको लेके अपने बैच में काफ़ी चर्चा में थे, यार इतना बंदा ये डीप इतना हिस्ट्री में कैसे घुस सकता है। इनफैक्ट जब मैं विकास के घर जाती हूँ तो some stone, for that stone is no significance for me, right? I was saying कि ये खप्पड़ क्यों रखे हो विकास? ही से ये खप्पड़ नहीं है, ये 2000 BC का कोई तो स्टोन है, कहाँ का क्या है कैसे, राइट? सो ही इज सो नॉलेजेबल। एंड वो लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे यूथ है, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग भी बहुत बार करते हैं अपने से कि सर्विस करते हुए कितनी डिफिकल्ट लाइफ है विकास की, राइट? आई मीन कब बुला लिया जाए, कब क्या कर लिया जाए नहीं पता, फिर भी the thing which he liked has spent so much of time कि आज एक्सपर्ट हो गया उसका, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग अपने टाइम को मैनेज करके आज अभी किसी को हमारे बैच में कुछ भी हिस्ट्री का कुछ भी पूछना होता है कि यार इसके बारे में बताओ, तो सब लोग विकास को टैग करते हैं, विकास तुम बताओ कि क्या इसका इसमें क्या था, कौन सही था कौन नहीं था, एंड वॉट एवर, राइट? सो ये जो खूबी है ना, और उसके कारण देखिए अभी उन्होंने सिंस ही हैड अ लव फॉर हिस्ट्री ही कुड रियलाइज इट कि बिहार का हिस्ट्री इतना अच्छा था और अभी क्यों नहीं है ना? ये सब छोटी छोटी चीज है, बट आपकी इंटरेस्ट से, एंड आई ऑलवेज सेज, इफ यू रिमेंबर आशुतोष जी, व्हेन विकास वाज हियर आई वाज टेलिंग हिम कि लेट्स इंस्पायर बिहार इटसेल्फ इज एन स्टार्टअप, है ना? आई वाज टेलिंग विकास राइट कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे इतना बड़ा एक छोटी सी आइडिया को लेकर के इतना स्केल कर रहे हो, दैट इटसेल्फ इज एन आइडिया एंड स्टार्टअप, राइट? सो अब स्टार्टअप जो आप बात बोलो अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, हमको रियलाइज करना है। श्योर। और विकास वैभव सर मीट में ज्वाइन करते हैं तो वो उन्होंने भी इस चीज को कई बार कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार अपने आप में एक स्टार्टअप है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल, कम थोड़ी उसमें चैलेंजेस, सारे वही चैलेंजेस है वहाँ पे भी, स्केल करना है, बढ़ाना है आगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू आस्क आशुतोष जी की मेरा अभी इंटरव्यू क्रैकर क्या है, एंड देन आज के टॉपिक जो है जॉब गैप, जो हमें स्किल्स गैप है, इसके लिए मैं बताती हूँ कि हमने इंटरव्यू क्रैकर क्यों स्टार्ट किया था, और ये मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर साथ में ही है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल पहले, मेरे 2 और को फाउंडर हैं, सेकेंड को फाउंडर शालिनी, सी इज ऑल्सो फ्रॉम IIT कानपुर, हमसे 2 साल जूनियर हैं, और हमारे साथ जो CTO है मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, वो ही हैज गॉट बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो हार्डकोर टेकी बंदा है, राइट? तो हम लोग तीनों जो प्रॉब्लम की बात करें ना, हम लोग बैठते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देन वी रियलाइज किया हम लोग जैसे टेक के लोग हैं, राइट? आप सॉफ्टवेयर क्लब वाले लोग हो, आप लोग सब बहुत सारे लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी जानते हो, राइट? अगर आपको कोई टेक का बंदा हायर करना है, सो यू नो कि यार इसको एक कोडिंग दे दो, कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, कैसे ट्राई कर रहा है, उसी से हम समझ जाएंगे कितना पानी में है, कितना क्या है, राइट? सो दैट इज वेरी इजी, एंड उसके लिए काफी सारे टूल्स भी बने हुए हैं मार्केट में टू चेक कि ये बंदा का कि लेवल किस लेवल तक की इसको इस टेक्नोलॉजी का आता है। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन टेक, वहां पे कोई अब जैसे सेल्स का बंदा हायर करना है, आप किस पैरामीटर पे चेक करोगे बंदे को? केवल बुलवा ही तो सकते हो उसको कि यार बोल के देखेंगे इसकी कॉन्फिडेंस कैसी है, राइट? रेज्यूमे में वो ऐसा क्या लिख देगा कि आप पता कर लोगे कि हाँ इसको इतना आज सेल्स इतना आता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम हम लोग को बहुत ही सिग्निफिकेंट दिखा मार्केट में, एंड थैंक गॉड इंडिया इज ग्रोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। स्टार्टअप ही नहीं देखो, बैंक भी देखो, BFSI सेगमेंट ऑल्सो हैज ग्रोन लास्ट ईयर 125%। देन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा ये रहता है अपना कि जो जो हमारा बैंक्स हैं, फार्मा है, सब ग्रो कर रही है हमारी, राइट? सो इन सब को लेकर के हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो भर भर के सेल्स हायरिंग हो रही है, बट हायरिंग टीम की हालत खराब है ना? तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेक प्लेटफॉर्म बना दिया यहाँ पे, एंड देन टेक प्लेटफॉर्म जो बन गया, हम लोगों ने हायरिंग तुमको, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, दे यूज इट, कंपनी आर यूजिंग इट एंड वर्किंग आउट प्रीटी वेल।
अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम लोग गैप्स की बात कर रहे हैं, राइट, कि अपॉर्चुनिटीज एंड गैप्स, है ना। हमारे पास जो भी कंपनीज आती हैं, हम ऑल ओवर इंडिया साइन करते हैं उनके साथ, है ना। हमारे पास कंपनीज एवरी मंथ हमारे प्लेटफॉर्म से 1000 से 1200 जॉब अनअटेंडेड जा रही हैं। समझ लो कितनी बड़ी पेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया जाए, वो तो सेकेंड पैरामीटर, अभी जॉब्स हैं मार्केट। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को डिग डाइव करना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड कि वहां पे देखने लगे कि हम लोग की ये जो जॉब बंदे क्या इंटरव्यू नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा इंटरव्यू तो बहुत हो रहे हैं, अब बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? घबरा जा रहे हैं, हम लोग बिहारी में बोलते हैं नर्वसा जा रहे हैं, है ना। तो फिर अभी हम लोगों ने ये इंटरव्यू क्रैकर प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया, इट इज फॉर जॉब सीकर, एनी ऑफ दीज एनी ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन कैन डू फ्रॉम एनी डोमेन, टेक हो नॉन टेक हो, जो भी बंदे हैं वो लोग यहाँ पे इंटरव्यू क्रैकर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी इंटरव्यू के लिए। एंड प्रैक्टिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करके फिर ऐसा होता है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि प्रैक्टिस कैसे, ऐसा नहीं कि मॉडल क्वेश्चन दे दिया गया और आप आंसर करो इसका। So we have created this platform on speech AI and generative AI. हर जॉब सीकर्स, हर प्रैक्टिसनर जो प्रैक्टिस कर रहा है वहां पे, वो बोलता है और हमारी स्पीच एआई एनालाइज करती है उसको कि आपका आंसर कितना सही था, कितना सही नहीं है, और आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। So that way basically it is helping the job seekers to practice and then they can apply on our platform और बाहर कहीं भी अप्लाई करें, है ना। तो जो, तो ये हम दोनों क्वेश्चन का मिला के आंसर किया यहाँ पे आशुतोष जी की मेरी बिजनेस स्टार्टअप क्या है, एट द सेम टाइम की जॉब सीकर्स के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या गैप्स है। तो गैप्स मैं बातें बताऊंगी, अभी आप बताइए नेक्स्ट व्हाट यू नो। सो डिड आई आंसर योर बोथ द क्वेश्चंस? यस, है ना। सर्टेनली। अब अब इन क्वेश्चंस के बीच में एक एक क्यूरियोसिटी बनती है कि बिहार के बारे में बात करें अगर, तो हाँ, ये तो ठीक है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की और बहुत सारे हैंड रेज भी हो रहे हैं, तो वी विल टेक क्वेश्चंस। तो बिहार के बारे में अगर इन पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार इफ यू टॉक, तो आप क्या सोचती हैं कि व्हाट शुड बी डन जॉब और टैलेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि आपने भी कहा है कि टैलेंट बिहार के लोगों में बहुत ज्यादा है, बहुत है, हाँ, तो बिल्कुल। सो व्हाट। ये क्वेश्चन कि आपको क्या करना चाहिए, जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्वेश्चन ईच इंडिविजुअल को खुद से आंसर करना है, राइट। और अगर जॉब मिल रहा है, अभी अभी बिल्कुल आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, है ना, और कोई आइडिया नहीं है आपके पास या किसी आइडिया पे काम नहीं कर रहे हो, सो जॉब में कोई बुराई नहीं है। गेट द जॉब, टेक द जॉब, है ना। 1 साल कर लो, वहां पे देख लो अंदर क्या। और अगर स्टार्टअप करने का बहुत जुनून है तो मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेशर्स को कि गेट जॉब इन अ स्टार्टअप, क्योंकि आप समझोगे कि स्टार्टअप कैसे चलता है, रादर देन ज्वाइनिंग एक्सेंचर और इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे एक छोटे से डिपार्टमेंट के एक छोटी सी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो आपको पूरी कंपनी का पिक्चर नहीं मिलता है। सो फर्स्ट थिंग इज कि जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप आपको आंसर करना है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ उपाय नहीं अभी दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एक्सपीरियंस आपकी चाहे जॉब की हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की हो, दोनों काम आएगी, दोनों दोनों जगह काम आती हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का मैं तो कहती हूँ कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम में एक भी प्रॉब्लम क्लिक हो गया आपको, तो लग जाओ, मतलब आर या पार कर दो सॉल्व। मतलब कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट गो जस्ट बिकॉज मार्केट में हम बोलेंगे हम स्टार्टअप फाउंडर है, नॉट फॉर दैट। गो बिकॉज यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, गो बिकॉज आपको पैसे बनाना ही उससे, गो टू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज आपको 100 और लोगों को जॉब देनी है ना। तो करेक्ट। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आई विल से, मतलब प्रॉब्लम है जिसकी सोल्यूशन आपको दिल लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देर इज नथिंग बेटर देन गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट, बिल्कुल। और भी क्वेश्चंस है, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि ऑडियंस क्वेश्चन लिया जाए। बिल्कुल। तो आशीष आनंद जी ने हैंड रेज किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए।
नमस्कार आशुतोष सर। मैं आशीष बात कर रहा हूँ नोएडा से। मुझे अनुपमा मैम से मुझे बात ये करना था। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आशीष जी। मैम मैं भी नोएडा में पिछले 10 साल से जो है ना एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगा कि आप बोल रहे हैं कि आप आईटी सेक्टर में जो आपने बोला कि बहुत सारे जॉब जो है ना लेफ्ट जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग जो है ना स्किल्स के कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है। तो मैं अभी 11 साल में अभी मोर देन 5000 स्टूडेंट को मैंने जॉब प्लेस कर चुका हूँ। वेरी नाइस। ऑलमोस्ट वो बीटेक कैंडिडेट होते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं, और इसी सेक्टर का होते हैं। जी तो क्या हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेरा बिल्कुल क्वेश्चन ये था। बिल्कुल। कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो मार्केट में कोई भी ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकता है। हम अकेले पूरी मार्केट इन्हीं वे कैप्चर नहीं कर सकते आशीष जी, है ना? तो व्हाई नॉट, यस यू आर इन टेक, आई एम इन नॉन टेक, देन वी कैन डू टुगेदर, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सो यू यस यस। कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, है ना? और या आशुतोष जी से आप नंबर ले लो मेरा। मोस्ट वेलकम। यस। ओके, थैंक यू मैम। यप, थैंक यू। थैंक यू। देव देव चौधरी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए। विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो, देव इज अवेलेबल? ओके, सो एक आईडी है टेक अवतार। आई वुड रिक्वेस्ट आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यस यस। तो हायर करने के लिए तो सॉफ्टवेयर क्लब में है, हम लोग एक मेल वेल मैसेज भिजवा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? आशुतोष जी, कैन वी डू दैट? या श्योर, डेफिनेटली। कैन डू। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लब हो गए या फिर जो एलआईबी के डेटा आपको तो नहीं दी जा पाएंगे हम लोग, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट यू कैन हेल्प अस, एक मेल बना करके गूगल फॉर्म के साथ दे दीजिए, है ना? और आपको वो लीड जनरेट करा करके दे दिया जाएगा जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे जॉब के लिए। या या आई कैन सी सम हैंड। विशाल शर्मा जी। विशाल शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Good evening, गुड इवनिंग। everyone. So I am also from Patna. गुड गुड। मेरा जर्नी शुरू हुआ, I have been into multifaceted things. तो मैं स्कूल के टाइम से ही जो है नेशनल बिहार स्टेट टीम में था, बैडमिंटन के थिएटर भी करता था क्लास 3 से। एवरेज स्टूडेंट, आई मीन से ब्रिलियंट स्टूडेंट, नॉट टेकिंग कम्प्लीटली। बट देन आपका जो डिफिनेशन था ना अनुपमा मैम अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वेरी, मैं जाता रहता हूँ, आई हैव बीन, तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये है कि at present I have a venture, one of my ventures is called Shiksha Abhiyan, which is the biggest library of video lectures in India for science, maths and accounts 9 to 12 based on the CBSE pattern, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे आपकी वॉइस मुझे नहीं क्लियर है या सबको नहीं क्लियर आ रही है? नहीं, वॉइस नहीं क्लियर। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है। विशाल जी, अगर आप कुछ माइक वगैरह एडजस्ट कर हाँ। ले तो इट विल बी बेटर। अभी सुनाई दे रही है? हाँ, थोड़ा बेटर है। Okay, so मैं वही कह रहा था कि at present I have a venture called शिक्षा अभियान, which is one of my ventures, जो अभी इंडिया में बिगेस्ट लाइब्रेरी है वीडियो लेक्चर्स की फॉर साइंस, मैथ्स एंड अकाउंट्स, ग्रेड्स 9 to 12 फॉर सीबीएसई पैटर्न में, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं।
But how it is different is कि it is the biggest library both in terms of numbers as well as in terms of the language of the content. So generally हम जो content देखते हैं वो edtech में basically अंग्रेजी में होता है in general, क्योंकि वो high price point में public school के बच्चे पढ़ते हैं खरीद करके. बट जब मैंने 10 साल पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, एक्चुअली 11-12 साल पहले, सो माय एंटायर फोकस वाज कि सरकारी स्कूल. इट विल बी गुड अगर आप क्वेश्चन डायरेक्टली बताएं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज जस्ट फॉर द टू सेव द टाइम. The question that I wanted to ask was that how does, because I'm working on a few tech projects as well, and it was just for an introduction ki how do we streamline that process of hiring through a system which it compensates both for tech and non-tech part domains. Correct. So non-tech के लिए तो मैं हूँ. आप you can connect me with on LinkedIn. टेक अगर बिहार से हायरिंग करनी है तो वॉट एवर वी डिस्कस विद टेक अवतार जी के साथ ना, द सेम थिंग वी कैन डू फॉर यू एज वेल. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई एम लाइकिंग इट कि आप लोग सोच रहे हो कि हम बिहार से कुछ हायर कर लें अपने लोगों को, एंड दैट इज वे वॉट एवर स्मॉल बिट वी कैन डू फॉर बिहार के लिए, राइट. सो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है. आशुतोष जी, लेट्स सिट टुगेदर एंड विल फाइंड इट आउट कि कैसे करना है ना. अपने इसमें सभी लोगों को, आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको एक गूगल फॉर्म दे दीजिए, एंड देन अपने बच्चों को दूसरी साइड से जो भी टेक वाले लोग हैं, हम लोग LID वेबसाइट की बात कर रहे थे ना, उन सब पे कहीं पे पब्लिश किया जाए कि ये सब जॉब ओपनिंग्स हैं, दे कैन डायरेक्टली कम एंड अप्लाई देयर. I had detailed discussion with Ashutosh about the same. Good. सही है. इसको कुछ करते हैं स्ट्रीमलाइन. विशाल जी, हमें लोगों को पड़ेगा. श्योर विशाल जी, मजी वी विल वर्क ऑन दिस. हम और भी कोऑर्डिनेटर से बात कर लेते हैं, एंड वी विल सर्टेनली वर्क ऑन दिस. वी शुड डू दैट. या Thank you, appreciate it. Thank you so much. Ashutosh, can I ask a question? Sure. Yes, Arvind sir. Yeah, hi Anupa, good to see you here. Good. क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म जो है सेल्स ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहा है, सेल्स हायरिंग कर रहा है, आपको क्या दिख रहा है बिहार में सेल्स ट्रेनिंग हो रही है? बिहार में सेल्स की लोकल हायरिंग हो रही है क्या? कितना हो रहा है? बहुत हो रही है. हम नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं. बट यह माइंडसेट चेंज करने की बात हो रही है अरविंद जी, है ना. तो हम लोग भी जो बचपन से जो बढ़े हैं बिहार में, अगर सेल्स का बात आता है तो सीधे लगता है यार वो इंश्योरेंस वाले कोई पीछे पड़ जाएंगे, है ना. वो वाला सेल्स जो माइंड एक बना हुआ है माइंडसेट ना, ये चेंज करना है कि सेल्स इज, अगर मैं आज ना बेचूं अपनी सर्विसेज को कस्टमर को, है ना, टेक अवतार जी अगर अपनी नहीं बेचे, या यहाँ पे जो भी आशीष जी ने बताया, वी एंटरप्रेन्योर आल्सो नीड टू सेल. सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी बिग, जो मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अरविंद जी कि द सेकेंड मोस्ट द क्रिटिकल स्किल्स एन एंटरप्रेन्योर नीड इज सेलिंग स्किल. अगर आप नहीं बेच पाते हो तो आप एक कोई ऐसा को फाउंडर लेके आओ जो बेच पाए. अगर नहीं मिल रहा है तो डोंट डू दैट. हमने बैंगलोर में यहाँ पे देखा, इतने तोड़ू फोड़ू टेक वाले लोग इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन वो नहीं बेच पाए हैं, बंद करना पड़ा दुकान, राइट. तो अगर आप नहीं बेच पाते हो तो ये कॉन्सेप्ट अरविंद जी अभी एज होल इंडिया में ही चैलेंज है थोड़ा सा सेल्स प्रोफेशन को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना. बट बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है. मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास अभी पेटीएम जो है बिल्कुल वो 12th पास बच्चों को लेने को रेडी है लोकल लैंग्वेज में. उनको बिहार में अभी 300 से 400 बच्चे चाहिए, ठीक है. हमने लाइनअप कराया इंटरव्यू उन लोगों का. बच्चे जानने को रेडी नहीं होते कि हम पेटीएम का नहीं करेंगे, हम 14-15 हज़ार का जॉब करेंगे. तो एक तो है कि एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप सेल्स होना चाहिए, बट मैं चाह रहा था कि सिंस आपके पास विजिबिलिटी है जी अक्रॉस ऑल द सेक्शंस, क्योंकि आपकी बड़ी है, 400 कस्टमर आपने बताए जी, क्या आप बता सकते हैं कि जैसे बिहार में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए 14,000 का जॉब नहीं करना चाहता है, 25,000 का जॉब करना चाहता है, तो 25,000 का जॉब सेल्स सेक्टर में कौन कौन से एरियाज में है, किस डोमेन में है, और उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको जॉब मिल सके? एकदम बहुत सही. हमारे बिहार के बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं अदर, जैसे आपने बोला 25,000 30,000 की जॉब्स के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं. एक ही हमें मिसिंग है बिहारी में, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं प्रॉपर्ली. एंड जो भी 25-30 हज़ार की जॉब दे रहा है जनरली इन बिहार में, भी तो B2C की मार्केट बहुत चल रही है, राइट. वो कॉलिंग के लिए जो करवा रहे हैं उनको हिंदी जॉब, उनको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए.
और वहाँ हमारे बच्चे बहुत ये हो जा रहे हैं, मिस कर जा रहे हैं ये अपॉर्चुनिटीज। तो थोड़ी सी मैं यही बोलूँगी, जो स्किल गैप की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो 3-4 स्किल गैप्स बहुत मेजर है जो मैंने भी इस इंडस्ट्री में, इंटायर जॉब हायरिंग इंडस्ट्री में देख रही हूँ। टेक वालों के लिए टेक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, जो नहीं सीख रहे हैं सीख लो, कोर्सेज ले करके टेक सीखो। द सेकेंड थिंग अगेन सेलिंग की बात आ रही है, लिंक्डइन पे लिखो, छापो, आपने ये सर्टिफिकेट किया, वो कोर्स किया है। अब तो चैट जीपीटी है, ग्रामरली है, अपनी इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन मत लो, लिखो, वो ग्रामरली सही कर देगा आपका, राइट। थोड़े से टेक सेवी बनो, चाहे नॉन टेक के भी बंदे हो, आप लोग आओ, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ। बिहार के लोगों के एक तो ऐसे ही लोगों के मन में लगा रहता है, यार ये बिहारी है तो क्या ये तो इंग्लिश ही नहीं बोल पाएंगे, ये तो जॉब ही नहीं कर पाएंगे, ये तो इनका अलग ही माइंडसेट है, राइट। तो वो हमें ही चेंज करना है, वो आपको दिखना चाहिए सोशल मीडिया पे। आप आओ, आप कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखना शुरू करो, अगर नॉन टेक हो, टेक के हो तो आप बताओ कि आज कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वैसा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, राइट। तो थोड़ी विजिबिलिटी की कमी है अरविंद जी बहुत अपने यहाँ पे यूथ में, जो स्पेशली फ्रेशर्स लोग हैं। हम और आप तो लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा उस स्टेज से ऊपर पहुंच गए हैं, है ना। फ्रेशर्स है, विजिबिलिटी की कमी है, थोड़ी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की कमी है। कोर्स कर लो, वहाँ पे एग्जीबिशन रोड में पटना में तो लाइन से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, मैंने भी 1 वीक किया था वहाँ पे, जब मैं एक बार आई थी IIT के बाद से वहाँ से। तो 1 वीक नहीं, सॉरी 1 मंथ का कोर्स किया था मैंने वहाँ पे आकर के, कुछ ज्यादा सीखे नहीं, बट एक रहा कि हमने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है, और जैसे प्रैक्टिस हुई फिर हम सीखते गए। ठीक बोल रहे हैं आप कि सबसे बड़ी दिक्कत इंग्लिश स्पीकिंग की है हायर वैल्यू जॉब्स के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर LIB आशुतोष या विकास जी के ऑफिस से अगर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनके साथ बात किया जाए कि भाई जो इंग्लिश का डिपार्टमेंट है उसको JNI आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अनुपमा, तो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग कराना, या एक स्टार्टअप हमने भी फंड किया हुआ है जो मस्त करना चाहिए, करता है, इंग्लिश यारी करता है वो लोग। तो मेरे ख्याल से अगर हम इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो आपके हिसाब से सेल्स जॉब्स बढ़ जाएंगी बिहार में बहुत ज्यादा। हमारी जो जैसे भी आपने बताया कि जो छोटे वाली जो जॉब है, बिल्कुल लोग मैं तो एकदम बिल्कुल ये बताया थी 12th पास वालों की, राइट। बट ग्रेजुएशन वाली जॉब में नॉट ओनली बिहार, जो हमारे नॉर्थ की जो ऊपर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं, मैक्सिमम बच्चे इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या चाहिए सेल्स वालों के लिए, आपको बात ही तो करना है, बात करना इंग्लिश में बात करनी है ना। तो बहुत बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं। सो आई विल से कि ठीक है, आप गवर्नमेंट का, LIB का, इन सब का वेट करो, बट आई एम टॉकिंग टू डायरेक्टली फ्रेशर्स की। यूट्यूब पे इतने सारे चीज हैं इंग्लिश का, टिकटॉक पे आप लोग देखते रहते हो, थोड़ा सा 1 घंटा टाइम निकाल दो, 1 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में। 2 दोस्त बस रह लो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई चाहिए, 1-2 दोस्त बना लो, गलत बोलो सही बोलो। आज भी मैं बहुत गलत इंग्लिश बोलती हूँ, मेरी सारी ग्रामेटिकल थोड़ी ना सही है, राइट, बट कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है अनुपमा ने गलत बोला, अब बोला तो इग्नोर कर दो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि बोलने की प्रैक्टिस करो आप लोग बहुत। तो 2-3 लोग लगा, तो गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी, कोर्स स्कूल कॉलेज जब मैंडेटरी करेगा तब करेगा, जॉब तो आपको आज चाहिए ना। करेक्ट, थैंक यू सो मच। आई विल कांटेक्ट यू, क्योंकि एक स्टार्टअप है जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश पे ही काम करता है, इंग्लिश यारी नाम है उनका। मेरे ख्याल से आपके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं हम लोग। नाम एक बार फिर से बताइएगा अरविंद जी। इंग्लिश यारी, इंग्लिशयारी.com, मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ही शुरू किया हुआ। बहुत वही तो करें, इतनी फैसिलिटी जो आज तो सब बच्चे सारे यूथ नेट पे हैं, है ना। थैंक यू सो मच थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड क्वेश्चन। दिवाकर जी से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत देर से हैंड रेज है उनका, सो शॉर्ट में क्वेश्चन रखिएगा प्लीज, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके, बहुत कम समय हमारे पास। थैंक यू आशुतोष जी। मेरा नाम दिवाकर है और मैं एक IT फर्म चलाता हूँ। और मेरा क्वेश्चन जी ये था कि हम लोग हायरिंग करते हैं, तो जैसे आप नॉन टेक्निकल में एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल के लिए तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, बट नॉन टेक्निकल यदि मैं किसी सेल्स बंदे को हायर करता हूँ या किसी भी नॉन टेक्निकल रोल के लिए हायर करता हूँ, तो क्या देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जिससे कि हम लोग एक क्वालिटी कैंडिडेट को अच्छे से हायर कर पाएं? तो डिपेंड करता है कि किस एक्सपीरियंस के बच्चों को, किस एक्सपीरियंस की आप देख रहे हैं। तो दिवाकर जी क्या एक्सपीरियंस जनरली आप देखते हो? नॉर्मली क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप यूनिक है, मतलब इनिशियली 3 साल हुआ है, तो मतलब एक 1 to 2 ईयर इनिशियली हम लोग देखते हैं। करेक्ट। सो 1 to 2 ईयर का है तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस देखना पड़ता है कि बंदा सेम डोमेन का मिल जाए तो बात अच्छी है, क्योंकि हम स्टार्टअप ट्रेनिंग उनको नहीं देने में टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं,
है ना। सो पहला चीज की वही कि आपका सेम डोमेन का बंदा मिल जाए, और जब भी आप इंटरव्यू लेते हो ये करते हो राइट, अगर जो मैनुअल वाली बात हो रही है तो आप उनसे ना एक अपना रियल लाइफ सिनारियो उनको दे के देखो कि वो कैसे सेल करेंगे। डोंट आस्क देम कि सेल दिस पेन, है ना। आप अपना प्रॉब्लम, बिकॉज दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम द सेम एक्सपीरियंस राइट, सो वो चैलेंज करके देखिए तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदा कर पाएगा कि नहीं। एंड बी अ वेरी डिफिकल्ट कस्टमर, बेसिकली मॉक प्ले, दैट हेल्प्स। ओके, थैंक यू मैम। Thank you so much. Any more questions? Aditya, do you have any question? हेलो। हाय आदित्य जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम आदित्य कुमार हुई। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है पहले? एकदम बिंदास है, बताइए। थैंक यू मैम। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, मेरी एज 14 साल की है और मैंने एक ऐप बनाई है, एक एजुकेशनल ऐप बनाई है। इसलिए बनाई है मैम कि मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? एकदम बोलिए, नहीं आएगी तो हम बता देंगे। ओह थैंक यू मैम। तो मैंने एक एजुकेशनल ऐप बनाई है मैम, और मेरी पढ़ाई अभी 1 से लेके 10th दिस ईयर 10th पास आउट हुआ हूँ, और मैंने अभी तक किसी भी क्लास में पूरी पढ़ाई नहीं की। इसलिए नहीं की कि मुझे मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं मिला, मतलब मैं अभी यहाँ, तो फिर इसीलिए मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा हमारे जैसे लाखों बच्चे हैं आज इंडिया में, ताकि ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं कि मतलब जैसे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या छोटी सी एज में या कुछ करने लगते हैं, गलत रास्तों पे चल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें इम्प्रूव करके एक सही डायरेक्शन देके, वो भले ही कोई बड़ा टॉप कॉलेज में ना जाए, मगर ये एक ऐसा मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करे, ताकि वो एक न्यू स्टार्टअप क्रिएट करे या कुछ एक अच्छा करे, ताकि ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बने और रॉन्ग ट्रैक पे ना जाए, बस। तो आदित्य मैंने आपकी ऐप क्या करती है? मेरी ऐप अभी मैंने तो जो मेरा ऐप है वो बिग कंपटीशन है, हर एंगल से लाइव है मैम। प्ले स्टोर पे मेरा लाइव है, सर्वर उर्वर हर एंगल से सही लाइव है। मगर मैं अभी कुछ ही बच्चों को नोट्स देता हूँ, जहाँ तक मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, काहे कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण मैं कोई बड़ी टीम नहीं है ताकि मैं इसे हैंडल कर सकूँ, तो इसीलिए मैं खुद सेल्फ आदित्य डिपेंडेंट। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी, रियली सैल्यूट टू यू आदित्य, अमेजिंग थैंक यू मैम। एक बस मैं थोड़ा सा सजेशन दूंगी यहाँ पे, आई मीन यू कैन एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। ओके। दूसरों को आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है जो मैं बोल रही हूँ, है ना। तो लोगों को हेल्प करने चाह रहे हैं अपने जैसे और बच्चों की, बहुत अच्छा है, बट मैं बोलूँगी पहले खुद थोड़ा सा पैसा बना लो आप, ठीक है। तो आप तो अभी जो आप ऐप, इसलिए मैंने आपका ऐप का पहले क्वेश्चन पूछा कि जो ऐप बना रहे हो क्या उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगी? यस मैम मिलेगी, अगर कुछ हाँ, अगर अच्छी बात है, क्योंकि आप ऐसे बच्चों को फिर से टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी बेचारे उनको भी कोई ना कोई चैलेंजेस है, तो शायद वो ज्यादा आपको मॉनेटरी हेल्प ना कर पाए, है ना। तो क्योंकि आपकी जो ये विजन है ना, ये 4, 5, 10 बच्चों को हेल्प करके इसमें आप भी थक जाओगे मतलब ऑल डायरेक्शन से, राइट। एंड वो 10 ही बच्चों को हेल्प मिल पाएगा। तो आपकी विजन बहुत अच्छी है, बट इसको करने के लिए आपको बहुत फ्यूल चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। तो मैं नहीं चाहती 10 बच्चों में आपकी एनर्जी यहीं पे फुस हो जाए और आप बोलो कि, क्योंकि आप खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हो, छोटे बच्चे भी हो अभी आप, राइट। तो what you do is that since you started thinking in terms of earning money, that's fantastic, and this is one of the good example for all of us, है ना, कि कभी भी कहीं भी कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट। सो आदित्य आपको देखो, हम लोग LIV से भी देखते हैं क्या सपोर्ट हो सकता है, बट यू स्टार्ट थिंकिंग कि अभी आपको पैसा बनाना है नेक्स्ट 2 ईयर। इट मे साउंड वेरी मेटेरियलिस्टिक, बट दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच आदित्य, बिकॉज वो 2 साल जो पैसे बनाओगे ना, उससे आप लाखों करोड़ों वैसे बच्चों की हेल्प कर पाओगे जो जिनको अभी आप करना चाह रहे हो, जो शायद केवल 5-10 ही कर पाओगे। यस मैम, आई हैव ए क्वेश्चन मैम। मैं
पूछना चाह रहा हूँ ना कि जैसे मैं तो अभी जैसे मेरी अपनी एक्सपीरियंस बता दूं मैम, तो मैं अभी जैसे बहुत सारी लॉकडाउन में मैंने कुछ कंपनी के लिए काम किए, वर्ल्ड वाइज कंपनी में मैंने काम किए। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी में वर्क किया, जहाँ से मैंने कुछ अचीव किया है। जैसे मैंने एक लंदन की कंपनी थी, वहाँ से मैंने 950 हीरो कंट्री और एक आईपैड मैंने दुबई की कंपनी से जीता, एक फ्रांस की वेरी कंपनी से। नाइस। तो मैंने कुछ वहां से मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है वर्ल्ड वाइज कंपनी के साथ, और मैं इंडिया लेवल के बहुत सारी कंपनी के लिए काम किया हूँ, ठीक है। तो मैं वेरी मुझे गुड। एक्सपीरियंस, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास तो कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो मैं क्या नेटवर्किंग मार्केटिंग के जो बंदे मतलब हैं, जो प्रमोटर होते हैं, जो फील्ड में जाके लोगों के ऐप के बारे में या किसी के बारे में प्रमोट मेरे ऐप करें, तो मैं उन्हें हायर कर सकता हूँ या नहीं? मेरे लिए अच्छा रहेगा या जितना उनको हायर करने में आप लगाओगे, अगर हायर करते हो तो राइट, जितना पैसा आपको उनको हायर करने में लगेगा, उससे सस्ता में आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी ऐप को प्रमोट करने के लिए। Hi, Anup Majid. This is Bindeshwar. I'm a owner of a company from Dubai. जी सर, जी। I just wanted to know one thing. Aditya has mentioned he made an app. I just wanted to know that. sorry sir, only understand Hindi on. Okay. मैं बिंदेश्वर झा बोल रहा हूँ। आदित्य इतना सीख गए कि आई ओनली अंडरस्टैंड हिंदी। आदित्य पता है हम लोग ना कन्नड़ा में यहाँ पे जब है, वी डू नॉट नो कन्नड़ा, बट ये सीखे हैं कि कन्नड़ा गोतिल्ला है ना, मतलब कन्नड़ा नहीं आती है। वेरी गुड आदित्य। यस सर, बिंदेश्वर सर आप कुछ बोल रहे थे। Actually, I can help maybe because I'm running a company since 8 years in UAE. जी सर। And we are a software development company, so probably we can help. Just Sure. if you have my information, just ask him to send the information what he has for app building, and we'll see that if his app is like up to mark and we can promote to the world and if benefited, definitely we can help him. श्योर। सो आदित्य, बिंदेश्वर जी ने ये बोला कि उनकी खुद की आईटी की कंपनी है, वो आपकी ऐप को एनालाइज कर लेंगे सही है कि नहीं है। अगर कंप्लीट है पूरा तो दे विल हेल्प यू आल्सो मार्केट दैट प्रोडक्ट, राइट। सो आप आशुतोष जी से करके बिंदेश्वर जी से कनेक्ट हो लीजिएगा। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। जी 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 विशाल, आप प्लीज मुझे इनसे कनेक्ट करें ताकि कंटेंट के मामले में मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर पाऊं। श्योर। मैं बिंदेश्वर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ मैं भी, तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के हो अगर यहाँ पे अपने इस पे पास आशुतोष जी, तो आदित्य को भी कनेक्ट करा दीजिए। अभी तो इन लोग इतने लोग हेल्प आ गया, हेल्पिंग हैंड, दैट्स वेरी नाइस, राइट। सो आई थिंक आशुतोष जस्ट गो अहेड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। I think we should all help and support Ashutosh yes. Because I have more than 1.35 lakh subscribers on my channel, so that would give him a boost. आदित्य थोड़ा सा इंग्लिश सीख लो यार YouTube से। मैम बता दो आप, अगर बुरी भल मत मानना, क्योंकि मेरे मतलब पापा भी जाने नहीं दे रहे मतलब कि मैं कहीं जाऊं स्पोकन इंग्लिश, और ऐसा माहौल नहीं। अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ, YouTube से, मैं बाहर फी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कॉलेज जा करके फी मतलब कोचिंग लेके YouTube वगैरह। हाँ, अभी खेती की समय है ना, तो खेती में ये काम समय बीत जाता है, तो बहुत स्ट्रगल फेस होता है मैम। तो फिर ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मैं इंग्लिश में बातें करूँ। और प्लीज आशुतोष जी, यू कनेक्टेड विद मी। अगर आधा घंटा आदित्य रोज निकाल सकते हो, देन आई कैन हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ श्योर। और आदित्य हम भी कोशिश करेंगे। आदित्य आप अपना नंबर यहाँ पे डाल दो, हम लोग सब कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे। आदित्य, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो वो आपकी एक कमजोरी है, ठीक है। विनय बोल रहा हूँ मैं बेंगलोर से, मेरा भी स्टार्टअप है। यस और सर। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज में कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और जैसे मैडम ने बोला उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, लेट्स कनेक्ट एंड डू इट, ओके। आप ये बोलो कि ऐसा जो आप हिंदी जानते हो और समझते हो पूरी बात है, और उसमें गर्व करो, ठीक है। आप आगे देखना है कि आप आगे नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, ठीक है। और धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं। इतनी अच्छी काम कर रहे हो तो आगे भी कर पाओगे, जितना मेरा विश्वास है, ठीक है। बिल्कुल। अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका ऐप का नाम क्या है, बहुत सारे चैट में, मेरा ऐप का नाम बी कंपटीशन है, जो पूरी तरह से प्ले स्टोर पे लाइव है, ठीक है। तो आप एक्सेस कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया। हाँ, आदित्य, आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा नाम चंद्रभूषण है। प्लीज सर, प्लीज सर। आदित्य, आपने बताया कि आपकी उम्र 14 साल की है। यस सर, यस सर। मुझे आप देखना चाहोगे सब लोग, अगर आप बोलो तो मैं अपनी बिल्कुल कैमरा। बिल्कुल आदित्य। नहीं, मेरा क्वेश्चन देखना नहीं है, कुछ सवाल है मेरे। पूछिए सर, पूछिए। आपने ऐप कैसे बनाया? देखिए, मेरी और मेरी 2 टीम है जो अति डेवलपमेंट में आती है, तो मैंने 3 दोस्तों के साथ मिलके मैंने बनाई है। आपके दूसरे दोस्त का उम्र क्या है? एक दूसरे देश का अति 17 साल है, एक अति 18 साल के है, जो वो पटना से है। जो 17 क्योंकि और 18 साल के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं? हाँ, नहीं, अति 12th ये किए हुए हैं, और एक मतलब एक कॉलेज में है सर। अच्छा, फिर मेरा क्वेश्चन रिपीट है। आपने यस सर, ऐप बोलिए। कब बनाना शुरू किया? मैं बता दूं सर, तो स्ट्रगल फेस 2020 से मैंने स्टार्ट किया है, मगर स्टार्ट किया है बनाना। आप कैसे बनाए? थोड़ा सा ब्रीफ, एक 5 मिनट बता सकते हैं? मान लीजिए मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मेरी उम्र हाँ, तो 55 साल है, ठीक है, और मैं हाँ, आपसे कुछ सीखने की इच्छा रखता हूँ। मेरा सवाल को पॉजिटिव लीजिए, मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ। तो एक 5 हाँ, मिनट में आप बताएंगे कि आपने ऐप कैसे बनाया? हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने ऐसा समझा मुझे। तो सर मैं बता दूं सर, जैसे मैं पहली बार 2019 में पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने बहुत चीज़ टेक टेक डिपार्टमेंट से मैं नहीं आता था। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, और फिर एनालिसिस करने के बाद मेरे कुछ दोस्त बने जो आउट ऑफ मेरे एरिया के बने। तो फिर मैंने तो बताया ही सर कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर मैं ऐसे बच्चे के साथ मैंने देखा कि ऐसे हैं, तो उन सभी को मैं सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लाऊं ताकि वो सोशल स्किल या जो भी मैं उन्हें दूं, ताकि वो इम्प्रूव करे। और वो जो मतलब गलत रास्ते पे बहुत सारे, मैं बताना नहीं चाहूंगा कि वो धूम्रपान भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं, तो उन्हें मैं मतलब लाना चाह। तो इसके कारण मैं इस ऐप को बनाना चाह। फिर मैं बता दूं, मेरी 3 टीम है। पहला नाम है करणवीर, और दूसरा है अस्मित, और तीसरा है मेरा आदित्य कुमार मेरा नाम। तो जो अस्मित है वो बैकएंड डेवलपर है, जो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे वो बैकएंड बना है। और मेरा जो ऐप फ्रंटेड बना है सर, वो कोटलिन में बना है। ठीक है, करिए ऑन, बढ़िए, आगे हाँ, बढ़िए। हाँ, तो वो कोटलिन में बना है सर। और ये इस ऐप को बहुत तरह से मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि हम पूरा डिजाइन मैंने किया है। फिर मैंने जो प्रोग्रामिंग का लॉजिकल होता है, कहाँ से कैसा देना है, कौन से मतलब गेटवे लगेगा, क्या होगा, मतलब पूरा एनालिसिस मैंने किया है। बस उनने कुछ प्रोग्रामिंग किया है। फिर मैंने लैंग्वेज को, फिर मैंने जैसे लैंग्वेज होता है जो चेंज होता है, मैंने वो ChatGPT से मैंने लैंग्वेज को कन्वर्ट किया है कि कौन कौन लैंग्वेज में ये ऐप एक्सेस हो। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर और जो मेरे दोस्त है उनने प्रोग्रामिंग किया, मेरे हेल्प किया। फिर मैंने उसे डिजाइन करके बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बना दिया। और उसमें एक ऐसा चीज इंक्लूड है सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक एडटेक कंपनी में नहीं है, ये है कि मतलब इसमें बच्चा अगर जैसे जो बच्चा पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, जो बच्चा पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उसके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे जो बच्चा ब्लैंक टाइम में, बहुत सारे बच्चे, आज मैंने जो एनालिसिस किया है सर, कि बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। मैं अपनी जर्नी बता दूं सर, तो पढ़ने के बाद मैं पेपर बेचता था। 1 साल पहले मैं पेपर बेचता था, मतलब पढ़ाई करने के बाद मैं सभी के घरों में पेपर बेचकर मैं अपनी फीस जमा की हूँ। रियल है सर। तो फिर मैं इस चीज को अनुभव किया, तो मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस था, तो मैंने एक ऐसा लॉजिकल इम्प्लीमेंट किया है। मैंने बहुत सारी 3 महीना के मेहनत के बाद मैंने एक ऐसा लॉजिकल इम्प्लीमेंट किया है जिसमें बच्चे अपने पार्ट टाइम जॉब मतलब ब्लैंक टाइम में कर सकते हैं। अगर जो बच्चा पढ़ने के साथ अगर वो ब्लैंक टाइम में पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो मेरे पास एक ऐसा फीचर है कि हमारे कोर्सेज को अपने फ्रेंड में अगर वो किसी को शेयर कर दे, तो उस कोर्स का जो भी परसेंटेज होगा, वो 50% हम उस जो शेयर करता है उसे हम दे देते हैं। तो ये ठीक है। भी है मेरे पास।
और हाँ, सर मैं तो माफी मांगूंगा सर, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड नहीं मतलब ऐसे थोड़ा फर्स्ट टाइम है, हाँ, तो इसीलिए आप अगर बच्चा समझ के आदित्य जी ठीक है, यस चूंकि सर। समय लिमिटेड होता है मीट में, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और थैंक आप यू सर। लेट्स इंस्पायर बिहार के फॉर्म में कनेक्ट हुए हैं सॉफ्टवेयर क्लब से, ठीक है, और यहाँ लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला है जहाँ हम एक दूसरे से सीखते हैं। वहाँ हम लोग उम्र नहीं देखते हैं, हम छोटे से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। तो उस लिहाज से मेरा एक सजेशन है आपका, ठीक है, भारतवर्ष की गरीब पिक्चर बना के बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बनाया और सेल किया, ठीक है, लेकिन बिहार में कहावत है, ठीक है, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप अपने स्ट्रगल में, पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, इन चीजों को अपना यूनिक सेल्फ प्रोपोजिशन ना बना करके आप बोलिए मैं 14 ईयर का हूँ और मेरा टीम है, ये हमारी ये हम PHP में या जो भी फ्रेमवर्क है या जो प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है इसको बना करके हमारी फैसिलिटीज ये है, तो आपको बहुत सारे लोग आगे बढ़ के मदद भी करेंगे, आपके कस्टमर भी बनेंगे, ठीक है। मेरा सिर्फ सजेशन ये है, ठीक है, कि ये प्राइड की बात है, इसमें कोई अपने स्ट्रगल और संघर्ष को सेल्स करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने बल पे बनाया है, अभी जो भी कोई आपको हेल्प करेगा दैट इज प्लस टू यू, ठीक है, लेकिन जो बेस है वो फाउंडेशन तो आप ही का है, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ को इनकरेज कीजिए और उसको सामने लाइए। आई एम जस्ट 14 ईयर ओल्ड, ठीक है, आई वांटेड टू हेल्प। जैसे हमेशा अनुपमा जी बोलते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को पकड़ लिए और उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी है तो गो अहेड, ठीक है, राइट। और रही बात इंग्लिश की, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश आप जितना लैंग्वेज सीखिए, ठीक है, यू लर्न जर्मन, जापानीज, व्हाटएवर, ओके, राइट, तो वो आपको दिस इज एडेड एडवांटेज, राइट। नीरज चोपड़ा जी देखो गोल्ड पे गोल्ड लिए आ रहे हैं और अभी तक इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोलते हैं, राइट। सो दैट दिस इज एन एडेड एडवांटेज, नथिंग एल्स। ये आपकी सक्सेस को नहीं रोकेगा ये लैंग्वेज कि आप नहीं आती है तो देखो गोल्ड गोल्ड लिए लेके आ रहे हैं वो अपना जॉबलिन में, राइट। श्योर, यस सर, थैंक यू सो मच। और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी इंस्पिरेशनल, मुझे भी बहुत प्रेरणा मिला आपने जो कहा। तो बहुत सारे हैंड रेज्ड हैं, है ना, लेकिन समय का लिमिटेशंस होता है मीट में। तो मैं एज ए ट्रेडिशन ऑफ दिस मीटिंग्स अनुपमा जी से ही मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो आधा घंटा और हमें दे सकती हैं तो हम कंटिन्यू फटाफट। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। आई कैन स्पेंड टाइम, नो प्रॉब्लम। सो हम आधा घंटा से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस है, सो ओम झा जी हैं। ओम झा, आप, इनका बहुत देर से हैंड रेस है, तो आप प्लीज पूछिए। हेलो जी, जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड मेरा हैंड रेस मैंने किया था आदित्य, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आदित्य की बात चल रही थी तो मैंने उनकी बात सुन के हैंड रेस किया था, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू हिम। बहुत सारी बात हो रही थी उनसे, ठीक है। तो आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर यस सर। ओम जी, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आदित्य की मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जी आई कैन अंडरस्टैंड, बट माय पॉइंट वाज इट। तो मैं फिर अगर उनसे बात, सो आदित्य यू कैन कनेक्ट मी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, है ना, और फिर यू कैन टेक दिस नेक्स्ट। हाँ, फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ वैसे हाँ, फोन से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी लोग क्वेश्चंस हैं जिनका, वही प्लीज हैंड रेज रखें। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई वांट टू थैंक्स LIB आशुतोष जी। मैं LIB को थैंक्स करना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया और मुझे आदित्य दिखा। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें मुझे सुनने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं अभी तक सेशन में हूँ। आदित्य से पहले तक भी मैं सेशन में था, मुझे अच्छा लग रहा था। अनुपमा जी जो बता रही हैं, इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक थिंग, है ना, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं यहाँ पर।
थियोरेटिकल बात नहीं हो रही है, बट आदित्य को सुना मैंने, it is a advantage and achievement for the day for me. So thank you Elijah for that. और क्वेश्चंस हैं किसी के? हरित हिमांशु जी हैं, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? यस सर, गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन रखिए प्लीज। सर मैं हरित हिमांशु हूँ और मेरा जो स्टार्टअप है साइबर ऑक्टोपस, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, और मैं बिहार इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। सर मेरा स्टार्टअप जो है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो हमने जो एप्लीकेशन एक डेवलप किया है, तो अभी बेसिकली ये इस मंथ में हम लोग, नेक्स्ट मंथ में जो है हम लोग अपना स्टोर पे लेते आएंगे। तो बेसिकली हम लोग का मोटो जो है प्ले स्टोर में कि साइबर सुरक्षा में किसी भी तरह का जो है हम लोग के साथ कोई भी स्कैम होता है आसपास में कहीं पर भी, या कोई कंपनी में ये डेटा ब्रीच हो जाता है, या कोई भी डेटा रैंसमवेयर अटैक होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी वेबसाइट में लॉगिन किए रहते हैं सेम ही ईमेल या पासवर्ड से। तो हमें एक्चुअली जैसे कि रिसेंटली IRCTC का डेटा ब्रीच हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, जितना भी डेटा ब्रीच हो गया था तो बहुत लोग का अकाउंट जो है इस वजह से हैक हो गए थे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कोई को पता नहीं चल पाता है कि क्या चीज़ हो गया है साइबर वर्ल्ड में। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है, एरिया वाइज होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बिहार में है, बहुत कोई हिंदी समझ रहा है तो हिंदी मतलब एरिया के मल्टीनोमियल लैंग्वेज में है, या कोई तमिल से है तो उसमें तमिल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें मेरा सर ये सवाल है कि हम लोग जो बिहार में जो, जैसे कि हम लोग बिहार स्टार्टअप में भी गए थे अपना इनोवेशन ले करके, और हम लोग हार्डवेयर भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि हम लोग प्ले स्टोर में भी अपने दिए थे। तो मेरा सर बहुत कोई साइबर सुरक्षा को समझ नहीं पाता है, तो वो ऑडियंस तक का कैसे ले जाएं? तो आपका अभी बिहार एंटरप्रेन्योरशिप का वहाँ पे जो वेबसाइट है उस पे भी तो ये लोग आपको फंड्स दे रहे हैं। ये सर आपको कुछ समझाना किस लिए, आपको फंडिंग चाहिए अभी, राइट? अरे यस, वही मैम, थोड़ा गाइडेंस हम लोग को चाहिए। तो हम लोग का जो यहाँ पर बिहार इंजीनियरिंग में, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल है मैम, बट यहाँ पर जो है टीचर हमें वो गाइड नहीं करते हैं। हाँ, सब तो साइबर सिक्योरिटी सब लोग नहीं भी कर पाएंगे। तो आप हरित एक काम कीजिए, ये जो बिहार एंटरप्रेन्योरशिप का वेबसाइट है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। अगर सेलेक्ट होते हो, वो लोग समझते हैं वहाँ पे। सो वन थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज जो IIT पटना है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे प्रोफेसर्स हैं, उनको थोड़ा पकड़ो अलग से लिंक्डइन से या जैसे भी हो, और उनसे बोलो कि सर आपसे गाइडेंस चाहिए, आपसे मेंटरशिप चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा भी ये सब करोगे ना, बिहार में लोग हैं बट उनको भी नहीं पता है कि वो किसको हेल्प करेंगे। तो यस मैम, ऑलरेडी हम लोग जो है हार्डवेयर भी मैन्युफैक्चर किए हैं जो साइबर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि पावर सेक्टर को सिक्योर करने के लिए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मैम हैकिंग के फील्ड में। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं हरित, आप जो काम कर रहे हो ना, मतलब मैं हमेशा जब भी ये लोग जितने ये आते हैं ना जो कि हैक करते हैं अकाउंट सब लोगों का, राइट, मैं ये सोचती हूँ कि जो हैकर्स होते हैं, गलत वाला हैकर्स, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल हैकर्स, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार ये लोग इतने गलत जगह दिमाग लगा रहे हैं, सिक्योरिटी में क्यों नहीं लगाते हैं? एंड यू आर डूइंग इट, इट्स नीड ऑफ द आवर। भले बिहार को अभी समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे लोगों को। तो एक चीज तो आप और देखिए हरित, आप कस्टमर बिहार में ही बनाने की मत सोचिए, आप बाहर कस्टमर बनाओ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी नॉट एवरीवेयर बट मेनी स्टेट्स आर देयर। जैसे तमिलनाडु आपने बोला, उन लोग को पता है साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस, है ना। मैम हम लोग का जो स्टार्टअप है, तो वो मैं पिछले जो है 1 साल से मैम हमारी कंपनी रन हो रही है, तो हम लोग पूरा इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारा भी सेल करते हैं। जैसे पूरे कंट्री, ब्राजील हो गया, USA हो गया, गाड़ी हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सब जगह हम लोग हार्डवेयर भी देते हैं और कोर्सेज, ट्रेनिंग, वर्कशॉप भी कराते हैं। तो आपको फंडिंग क्यों चाहिए? आप तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, बस पैसे बढ़ा लो उसमें थोड़ा, और क्या। मैम पैसे का तो मैं चाहता हूँ हर एक जगह हम लोग का, मतलब जैसे एक फार्मर है तो उसको भी हम लोग वो चीजें दे पाए कि, क्योंकि स्मार्टफोन तो हर एक यूज कर रहा है ना मैम। आज फार्मर भी एक जो किसान है जो कि जिसको IT सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी एक उपभोक्ता है स्मार्टफोन का। अगर उसे नहीं साइबर सुरक्षा, वो भी तो शिकार हो रहा है ना मैम साइबर फ्रॉड का। बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सपोर्ट चाहिए पड़ेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए पड़ेगी अगर ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना है आपको। तो इसलिए जो ये बिहार एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वगैरह है ना, तो एक में नहीं हुआ तो आप परेशान मत, तो उसमें नहीं हुआ ऐसा करके। बट आप जितने भी इस तरह से इनिशिएटिव आते हैं, क्योंकि अगर आप उनको, फिर आप ये नहीं बोलना कि हम बाहर में बेच रहे हैं या ये करें, उनसे बोलो हमने फार्मर के लिए ही बनाई है और बिहार के फार्मर्स को चाहिए ये चीज, है ना। तो आपकी पिच उस डायरेक्शन से होनी चाहिए। सो आई नीड अ सपोर्ट फॉर रीचिंग आउट टू दिस फार्मर्स, बेसिकली ग्रास रूट पे पहुंचने के लिए।
तो आपके पिच को थोड़ा सा चेंज करते रहो. आई एम श्योर इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो, एंड समझ में आएगा, लोगों को आएगा समझ में. जी मैम. आशुतोष जी, आई थिंक वी शुड कनेक्ट विद हिम. श्योर, थैंक यू. और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है ना यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अगर कंटिन्यू करे तो बात खत्म ही नहीं, और जो जिनको अपना कुछ कहना है और दे कैन कनेक्ट, मीन्स दे कैन हेल्प ईच अदर. तो आप जिनको भी मतलब लगता है क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेल कीजिए, ऑफिशियल मेल आईडी है, मैं डाल देता हूँ, और आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सूटेबल पर्सन से कनेक्ट कर सकता हूँ. जैसे हरीश जी, आप अरविंद सर कह रहे थे पल्लवी जी से कनेक्ट कीजिए, सो सर्टेनली शी कैन हेल्प यू. बिहार एप्लीकेशन, व्हाट इज दिस, स्टार्टअप बिहार एप्लीकेशन के लिए, सो शी हैज समवन मींस एक्सपीरियंस ऑन दैट. और राजेश जी कुछ पूछना चाहते हैं तो लेट्स टेक क्वेश्चन. अनुपमा जी नमस्ते. नमस्ते राजेश जी. मैं वापस आपको अपने स्टार्टअप पे ले जाना चाह रहा हूँ. पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं 25 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में. 21 साल मैंने एमएनसी कंपनी में काम किया. लास्ट 5 साल से मैं अपना स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई सेल्स टीम नहीं है. तो आप आपके मतलब कंपनी में क्या आप सेल्स में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनको हायरिंग में हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमारी से कंपनियों को भी एक सेल्स टीम बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं? पहली बात की राजेश जी, फाउंडर्स आर द बेस्टेस्ट, आई विल से बेस्टेस्ट सेल्स पर्सन. तो अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस इसलिए क्योंकि फाउंडर बेच रहे हैं. है ना? तो आप बहुत सही काम कर रहे हो. बट हाँ, अगर एक्सपेंशन नहीं हो पाता है केवल फाउंडर ही अगर सेल करे तो यू नीड ए टीम बेसिकली. तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग तो नहीं कर अभी दिला रहे हैं, ट्रेनिंग आएगा अभी थोड़े दिन में, 3-4 महीने में ट्रेनिंग आ रही है सेल्स की. बट जनरली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप इधर उधर मत ढूंढो करके, हमारी जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी प्लेटफॉर्म बनाया है हम लोगों ने, वो आपको जेडी के हिसाब से राइट मैच निकाल कर दे देती है. एंड देन वी हैव अ रिलेशनशिप मैनेजर जो आपकी इंटरव्यू वगैरह सेट वेट करा करके. आइडिया इज कि आप अपने जहाँ भी जगह पे चाहिए आपको, हम लोग पैन इंडिया में है, वहाँ पे आपकी सेल्स हायरिंग हम करवा देते हैं. ओके. तो आशुतोष जी, मैं चाहूँगा कि आप जब बिहार से बेंगलोर आएँ तो अनर्सा लेके आए अनुपमा जी के लिए भी, मेरे लिए भी. आप बिहार में हो? हाँ, लेके आओ ताकि हम अनर्सा लेके जाएं, उनसे मिलें अथवा अपना बिजनेस का भी डीलिंग करें. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर गिविंग दिस आइडिया. हाँ, थैंक यू. यस. थैंक यू सो मच. आई होप और क्वेश्चन है क्या? सुप्रिया दीदी कुछ पूछना चाहती हैं, सो प्लीज. अरे हाँ यार, वुमेन कहाँ पीछे रह गई हैं सब लोग. कम फॉरवर्ड. हैंड डाउन हो गया उनका शायद. क्वेश्चन. सॉरी, बाय मिस्टेक माइक ऑन करने के बदले हैंड डाउन हो गया. सभी को नमस्ते. मैं सुप्रिया, अभी बैंगलोर से. बेसिकली मैं योगा टीचर हूँ. मेरा क्वेश्चन नहीं है. अभी जैसे मैं सबको सुन रही थी और आदित्य को सुना स्पेशली, तो मैंने पहले भी ऑफर किया था एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए. तो मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहती हूँ क्योंकि हमारे लोगों में यही कमी है कि हम लोग अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. तो उस समय में मतलब जो लोग जुड़े थे वो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी. मतलब आज आए तो फिर 10 दिन तक नहीं आते. तो अगर कंसिस्टेंसी है तो आई विल ऑफर टू टीच कि मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्सेस करा दूंगी, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. और जो भी जुड़ पाते हैं, हेल्प आप नहीं हो पाएगा कुछ भी. थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग दिस हेल्प. Really? और दूसरी बात ये भी है कि हमारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश बिल्कुल अलग होती है. जब हम बैंगलोर में आते हैं तो उनको सीधा ही पता चल जाता है कि अरे ये यूपी बिहार वाले हैं. सो इवन करेक्ट एक्सेंट, मैं भी बिहार से हूँ तो 100% तो नहीं होगा, बट 80% आई थिंक आई कैन हेल्प पीपल. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सुप्रिया जी. सो वही बात है, देखिए हमने हिंदी का, हमें अभी भी हम लोग हिंदी में ही बात करें, राइट? उसके लिए कोई शर्म नहीं है. लेकिन हम बेवकूफ़ हैं अगर हम केवल वही नारा लेते हुए कि हम हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं और इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी को छोड़ते जा रहे हैं. सो व्हाट आई फील इज कि बिहारी लोग हार्ड वर्किंग के साथ साथ हम स्मार्ट भी हैं, राइट? तो इंग्लिश वाली अपॉर्चुनिटी छोड़िए क्यों? सीखना ही तो है यार, सीख जाएंगे 1 महीने में. वही तो, हिंदी हमारी भाषा है लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि इट्स अ कमर्शियल लैंग्वेज.
मतलब सिर्फ नॉट ओनली इंटरस्टेट, इंटरनेशनल लेवल पे वी कैन कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश. इफ वी डोंट हैव दिस लैंग्वेज देन वी आर लाइक म्यूट पर्सन. इंडिया में ही हम क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करें? आदित्य ने अभी देखिए, आदित्य को कह रहे हैं खेती कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनको अपनी थॉट को उसको एक्चुअलाइज करने के लिए उनको कोडिंग का हेल्प लेना पड़ा ना. तो ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट कि नहीं 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 मैं तो नहीं जानता हूँ तो मैं तो इसी में करूंगा, राइट. तो वो हमारी बेवकूफ़ी हो जाएगी. सो दैट्स ऐसा नहीं आपका काम नहीं चलेगा, बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो केवल हिंदी लेके भी, बट अगर सीख सकते हैं तो व्हाई नॉट. ऑल स्किल्स आर गुड, बट आपको अपना टाइम और एफर्ट देखना है कि कितना आप लगा पाओगे. मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है बट टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी. रेगुलर कम से कम 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बात करने से, एक्चुअली इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. उसमें क्या करना है, हम हिंदी में सोचते हैं और बोलते हैं, इंग्लिश में भी सोचना शुरू कर देंगे तो बोलने लग जाएंगे. बस तो इतनी सुप्रिया जी, आप कितना टाइम सजेस्ट करते हो? अगर लोग 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, एक घंटा आधा घंटा आपको, तो 1 महीना या कितना दिन चलेगा? डिपेंड करता है उनकी वोकैबुलरी कैसी है एंड विच लेवल दे आर, कितना जल्दी पिकअप कर पाते हैं, बहुत सारा फैक्टर है. मैंने अभी तक ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है कि मैं किसी को मतलब स्पोकन इंग्लिश. घर की बात है, ये घर की बात है, राइट. घर के ही लोग हैं, अपने बिहार के लोग हैं, आप जैसे सिखा दो ठीक है. इट्स नॉट कि आपको यहाँ पे कोई वीडियो कोर्स नहीं आप लॉन्च कर रहे हो, राइट. इट्स लाइक सिखा रहे हैं छोटे लोगों को. सिखा रहे हैं बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि मैं कभी एक स्कूल में गई थी तो उन लोगों, मैंने साइंस टीचर के लिए उनको अप्लाई किया था तो उन्होंने बोला तुम इंग्लिश में अच्छी हो, तुम इंग्लिश पढ़ा दो. तो वो भी तमिलनाडु में, जैसे वंस इन अ मंथ कर दिए हो ना, वैसे इनका भी इंग्लिश वाला को लॉन्च कराइए लाइव पे. श्योर. भूषण जी है सर, भूषण सर आप इसको थोड़ा ये करवाइए सर, जो बच्चे आके सीखना चाहें. ठीक है जी सर. विल प्लान इट. ओके. तो हमें लगता है कि LIB के थ्रू ही हम अगर ऑनलाइन इंग्लिश सेशन प्लान करें तो कर सकते हैं. ओके बिल्कुल ठीक है. ओके, तो अब और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ें क्या, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं. गुड. अच्छा लगा सबसे मिलके बात करके. इट वाज नॉट अ प्लान सेशन, दैट इज व्हाट आई लाइक, कि जिसको जो क्वेश्चन थे पूछे हैं सब लोग अच्छे से किए हैं, सो दैट आई लव्ड इट. कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो आई एम मोर देन फोन एंड ऑल. मैं लिंक्डइन पे रहती हूँ हमेशा, आप मैसेज कर दोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा आप लोगों को. एनी हेल्प यू नीड, एनीथिंग यू नो फ्रॉम माय साइड, इफ आई कैन हेल्प यू आई विल बी मोर देन हैप्पी. बिल्कुल, प्लीज कंसीडर इट एज अ फैमिली, और किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस चाहिए तो वी ऑल कैन कनेक्ट ईच अदर, है ना. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अनुपमा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अरविंद जी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू भूषण सर. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you and good night, everyone.